जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन टॉपिक नंबर 6 परागण तथा इनके प्रकार के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परागण क्या है। परागण को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, तो इसमें बात करते हैं। देखिए, पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित पराग कण का स्त्री केसर के शीर्ष यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। पुंकेसर क्या है, स्त्री केसर क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमने आप वीडियो बना रखी हैं, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आकर। इसके बाद हम इसमें अब बात कर लेते हैं कि परागण किसे कहते हैं। एक बार और देख लें तो पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित परागकण का स्त्री केसर के शीर्ष यानी सबसे ऊपर वाले भाग पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, यानी पॉलिनेशन कहलाता है। अब परागण के प्रकार क्या है, तो ये परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और पर परागण। ठीक है, स्वपरागण की बात कर लेते हैं, यानी जो परागण अपने आप हो जाता है, एक ही पुष्प में हो जाता है, एक ही पुष्प के अंदर या एक ही पुष्प की जो जाति होती है उस पर परागकण चले जाते हैं, यानी एक ही पुष्प में या उसी जाति के अन्य पुष्प में ये क्रिया होती है। बात कर लेते हैं, जब एक पुष्प के परागकोश में उपस्थित परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उदाहरण के लिए हम मदार की बात कर लें। देखिए, मदार का पौधे को हम कनकौवा भी कहते हैं, अकौवा भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक औषधीय पौधा है। इसमें जो परागण की क्रिया है वो कैसी होती है, स्वपरागण। चित्र में हम देख सकते हैं, देखिए ये परागकोश है। परागकोश की बात करें तो ये किसमें पाया जाएगा, पुंकेसर के अंदर, और पुंकेसर के अंदर ही परागकोश में परागकण बनते हैं, फूल का कौन सा, नरयुग्मक। और देखिए यहाँ से ये खुद ब खुद किस पे, स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर यानी वर्तिकाग्र पर आकर ये ठहर जाता है। तो ये वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही हम परागण कहते हैं ना, लेकिन ये खुद पहुंच रहा है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस क्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन या क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अगले की बात कर लेते हैं, हम कहते हैं पर परागण क्या है। तो देखिए, पर परागण में क्या है कि जब पुष्प के परागकण किसी माध्यम के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे हम पर परागण कहते हैं, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है इस परागण की क्रिया में। पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। अब वे कौन कौन से माध्यम है, देखिए वायु द्वारा बात कर लेते हैं। वायु द्वारा अधिकतर स्थलीय पौधों में ये परागण की क्रिया पाई जाती है कि हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से कि ये जो परागकण हैं वे वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो सबसे पहले नींबू का आता है। ये नींबू जाति के अन्य पौधे, चकोतरा, नींबू, संतरा, मौसमी, इस तरीके के पौधों में ये क्रिया पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका जल द्वारा। तो जलीय जो पौधे होते हैं उनमें जो परागण की क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। और इसमें कुछ पौधों के नाम दे रखे हैं, हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, ठीक है, कारा, उडोगोनियम, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जलीय पौधे जिनमें जल के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। इसके बाद कीटों द्वारा, ये भी बहुत सारे पौधे हैं। मधुमक्खी को देखा होगा आपने, तितली को देखा होगा कि वे एक फूल से दूसरे फूल पे जाती हैं तो उनके जो परागकण हैं वो उनके मुख या चूष्कांग उनके पंखों में अटक जाते हैं और फिर दूसरे फूल पर जाकर वे उनको झाड़ देती हैं, उनके वर्तिकाग्र पर झाड़ देती हैं। ठीक है, तो परागण की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, कीटों के द्वारा। तो और ये जो माध्यम है कीट है, तो इसलिए ये कौन सा परागण हुआ, पर परागण हुआ। इसके अलावा पक्षियों द्वारा, पक्षियों की बात करें कि वो एक फूल पे जाते हैं, उनके परागकण जो हैं वो उनके पंखों में या चोंच में अटक जाते हैं, फिर दूसरे फूल पे जाते हैं। खासकर जो छोटी चिड़ियाँ होती हैं जैसे हर्मिंग बर्ड, ठीक है, हर्मिंग बर्ड दुनिया का वैसे भी सबसे छोटा पक्षी है हर्मिंग बर्ड, और ये ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। तो इसके माध्यम से भी परागण की क्रिया पाई जाती है। इसके बाद अब ये डायग्राम में देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर दो तरह यहाँ पर ये दिखाए हैं आपको पौधे, और ये जो कीट है, हम कोई सा भी कीट यहाँ पर इसको मान सकते हैं, तितली, भौरा और जितने भी कीट हैं उनके माध्यम से क्या करते हैं, ये एक फूल के जो
परागकण हैं वो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वर्तिकाग्र और परागकोश, परागकण जो हैं ये दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देते हैं। तो इस प्रक्रिया को परपरागण कहा जाता है, जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, शुक्रिया।